नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर ईयर। मतलब हम ईयर के लिए हम कौन-कौन सी ड्रग्स का यूज़ करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ड्रग्स है वो है हमारा सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप। मतलब कि सोडा ग्लिसरीन एक ईयर ड्रॉप है जो कि हम पेशेंट को यूज़ करेंगे, उसको जब भी ईयर का प्रॉब्लम हो तो। चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो it is also known as glycerol soda glycerin is used in ear infection to soft the ear wax. It is a safest drugs। मतलब कह रहा है यह जो होता है इसे ग्लिसरॉल सोडा ग्लिसरीन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो यूज़ होता है वो हमें ईयर के अंदर जो वैक्स होती है, ईयर के अंदर जो वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर इट इज़ अ सेफेस्ट ड्रग्स और ये जो ड्रग्स होती है वो बहुत सेफ है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मतलब ये जो दवा है वो किस तरीके से एक्शन करता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। सोडा बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स इज एन ईयर वैक्स सॉफ्टनेस। मतलब ये जो सोडा बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप्स है ये क्या होता है, ईयर के अंदर जो वैक्स होती है उसको क्या करता है, सॉफ्ट करने का काम करती है। इट वर्क बाई सॉफ्टी द ड्राई एंड हार्ड ईयर वैक्स। ये जो होता है हमारे ईयर के अंदर जो हार्ड और ड्राई जो वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। Wax is remove and reduce this discomfort inside the ear which further prevent infection। मतलब कह रहा है कि ये हमारे ईयर के अंदर जो वैक्स होती है उसको रिमूव करता है एंड जो डिस्कम्फर्ट हमारे ईयर के अंदर हो रही उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है और जिससे कि कारण कि जो आगे चल के जो हमारे ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो उसे भी प्रिवेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। मतलब हम ये ड्रग्स कब कब पेशेंट को दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। तो पहला जो हमारा इंडिकेशन है वो है हमारा सॉफ्टनिंग द ईयर वैक्स। मतलब हमारे ईयर वैक्स को ये सॉफ्ट करने का काम करती है। फिर उसके बाद है ईयर इरिटेशन। ईयर को जो ईयर के अंदर हमारे इरिटेशन होता है उसको भी ये क्या करता है, सही करने का काम करता है। फिर टेम्पोरली हीयर लॉस ड्यू टू द एक्सेसिव वैक्स। जब हमारे ईयर के अंदर अधिक मात्रा में एक्सेसिव वैक्स हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, टेम्पररी हियरिंग लॉस भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस जो ये ईयर ड्रॉप है, ये जो ड्रग्स है इसको हम यूज़ करेंगे। फिर अगला हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। मतलब कितना डोज हम यूज़ करेंगे। तो ईयर ड्रॉप 3 to 4 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे फॉर 3 to 5 डे। मतलब ये जो ईयर ड्रॉप्स होती है हमें 3 से 5 दिन तक लगातार कंटिन्यू देनी है और वो भी दिन में 3 से 4 घंटे के अंतराल पे देते रहना चाहिए और 3 से 4 ड्रॉप तक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। मतलब इस ड्रग्स का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, चलिए हम बात करते हैं। इरिटेशन ऑफ ईयर, हमारे ईयर के अंदर इरिटेशन होगा। बर्निंग सेंसेशन इन ईयर, ईयर के अंदर हमारे बर्निंग सेंसेशन होगा। फिर उसके बाद स्टिचिंग मतलब पिंचिंग, मतलब जो हमारे ईयर के अंदर ऐसा लगे कोई चीज़ चुभ रहा है। फिर इरिथमा मतलब क्या है, स्किन रेडनेस। जो ईयर होगा उसके अंदर भी क्या होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ड्राइनेस इन ईयर, ईयर के अंदर हमारा ड्राई जैसा लगेगा कि हमारा ईयर सूखा हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन के बारे में। मतलब हमें क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के जब हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो पहला हमारा है इंस्ट्रक्शन टू क्लीन द हैंड। मतलब सबसे पहले हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जब भी ईयर ड्रॉप का यूज़ करें सबसे पहले हैंड को अपने वॉश कर लें। फिर टीच पेशेंट हाउ टू हैंडल ईयर ड्रॉप प्रॉपरली। और पेशेंट को हमें ये भी बताना है कि उस जो ईयर ड्रॉप है उसको किस तरीके से उसको रखना है
प्रॉपर तरीके बचाना है, कहाँ पे रखना चाहिए, जिससे कि उसका छोटे बच्चों हैं उन सबसे ये सारे ड्रग्स जो होते हैं दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप पेशेंट शुड लाइज ऑन अफेक्टेड साइड फॉर अ फ्यू मिनट। मतलब कह रहा है कि जब भी पेशेंट इस ड्रॉप का यूज़ करेगा और ड्रॉप को डालने के बाद जिस साइड ड्रॉप को डाला है उस साइड ना सो, उसको उसके अपोजिट साइड सोना चाहिए उसको। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस टू डू नॉट ट्राई टू रिमूव द वैक्स विथ ईयर। और हमें पेशेंट को ये भी एडवाइस देना है कि जब भी हमारे पेशेंट के आई ईयर के अंदर वैक्स हो वो उसे रिमूव करने की कोशिश ना करें। टू अवॉइड पेनिट्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और हमें यह भी पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि जब भी ड्रग्स इस दवा का यूज़ करेगा तो उसे पेनिट्रेशन फील होगी, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले ड्रग्स के बारे में, जो हमारा है बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बोरिक स्पिरिट कॉन्टेंस बोरिक एसिड 3% विथ एल्कोहल। मतलब बोरिक स्पिरिट के अंदर बोरिक एसिड पाई जाती है, वो भी 3% बोरिक एसिड पाई जाती है। अगला है इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर एक्सटर्नल यूज विथ इज़ यूज फॉर अ वैरायटी फॉर इन्फेक्शंस डिजीज फॉर द आई। मतलब इट इज़ एंटीसेप्टिक एजेंट, यह जो है एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जो कि अनेक प्रकार की ईयर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। मतलब ये ड्रग्स जो है हमें कब कब देना चाहिए। तो पहला हमारा इंडिकेशन है बैक्टीरियल आर फंगल ईयर इन्फेक्शन। मतलब हमारे ईयर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, तब हम इस ड्रग्स की यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक सुपररेटिव ओटाइटिस मीडिया, जब पेशेंट को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होती है उस कंडीशन में इस ड्रग का यूज़ करेंगे। इट इज़ डोजेस टू ड्रॉप इन अफेक्टेड ईयर 6 ओनली 40 डेज। मतलब 40 दिन तक हमें ये इस ड्रग्स को 2 ड्रॉप 6 घंटे पे पेशेंट को देना है। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मतलब ये ड्रग्स कैसे काम करता है, तो चलिए बात करते हैं। बोरिक एसिड इज़ अ पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट्स किल बैक्टीरियल वाइल वेरियस प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। मतलब कह रहा है ये जो ड्रग्स होती है बोरिक एसिड जो होती है बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। वायोलेशंस ऑफ द टेरेरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यह जो है बैक्टीरिया के प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। बैक्टीरिया का मतलब जो कि जो सबसे पहले बैक्टीरिया का जो सबसे आउटर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन, उसको रैप्चर करेगा। फिर उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली राइबोसोम होती है उसको ये क्या करता है, उसको किल करेगा। फिर उसके बाद बोरिक एसिड इज एक्टिव एजेंट ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल वायरस फंगी एंड इक्टोपैरासाइट। मतलब जो कह रहा है बोरिक एसिड जो होती है वो क्या है, अनेक प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन सारे इन्फेक्शन को पैरासाइट को क्या करता है, किल करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। मतलब ये ड्रग्स हमें कब कब नहीं देना चाहिए। वायोलेशन ऑफ द integrity of the skins or mucous membrane including the eardrums in the area of drugs application। मतलब कह रहा है कि वो जहाँ पे जब ये ड्रग्स का यूज़ करेगा उसके अंदर क्या बार बार ड्रग्स का यूज़ करते टाइम पेशेंट को इस ड्रग्स का बार बार यूज़ करेंगे तो जिस एरिया में हम इसका यूज़ करेंगे उस एरिया की जो स्किन होती है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाएगी। अगला हमारा है इंडिविजुअल इंटॉलरेंस आर हाइपर सेंसिटिविटी टू द बोरिक एसिड। मतलब कुछ इंडिविजुअल मतलब कुछ लोगों के अंदर इसमें क्या होता है, इस ड्रग्स का हाइपर सेंसिटिविटी होगी इस ड्रग्स का यूज़। मतलब कि उसमें क्या होता है, इरिटेशन होगा या फिर इसको जैसे कि एलर्जी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी एट एनी स्टेज एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि
प्रेगनेंसी टाइम एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जब जब कोई मदर क्या हो, प्रेग्नेंट हो या फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स हो, उस टाइम क्या होता है, इस ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, मतलब क्या है इस ड्रग्स का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो पहला है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेन के हमारे जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अंदर पेन देखने को मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन, हमें एलर्जी देखने को मिलेगी। फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस देखने को मिलेगी। एक होता क्रोनिक होता है, एक एक्यूट। एक्यूट मतलब सडन गैस्ट्राइटिस होने होगा, मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। फिर उसके बाद एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन दैट कैन अफेक्ट बैलेंस, स्पीच एंड मूवमेंट। एटेक्सिया वह कंडीशन होती है जो कि हमारा ईयर क्या करता है, बैलेंस, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जो होता है हमारे बॉडी का बैलेंस, स्पीच एंड मूवमेंट को अफेक्ट कर देने का काम करेगा। उसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको ख़राब करने का काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके नर्सिंग कंसिडरेशन, मतलब नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इंस्ट्रक्ट टू क्लीन हैंड वाश। पेशेंट को सबसे पहले हमको इंस्ट्रक्ट करना है कि मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपना हैंड को वॉश कर ले। इफ़ द ड्रग्स एट टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री, मतलब कह रहा है कि जो ड्रग्स होती है उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के में ही रखना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। पेशेंट को हमें ये भी एडवाइस करना है कि जो जब भी लाइट हो, अधिक लाइट हो, उस लाइट से उसको बच के रहना है। पेशेंट हाउ टू हैंडल ईयर ड्रॉप प्रॉपरली, मतलब हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करेंगे कि जो ड्रग्स है उसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करें। कीप दिस मेडिसिन आउट ऑफ द साइट एंड रीच टू द चिल्ड्रेन। और इस ड्रग्स को हमें क्या है, जो चाइल्ड अपने घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पहुंच से दूर रखना चाहिए, जिससे कि वो उसको पा ना पाए। इन्फॉर्म पेशेंट टू स्टॉप द मेडिसिन इन केस ऑफ साइड इफ़ेक्ट। अगर पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है इस ड्रग्स का, तो तुरंत हमें पेशेंट को ये एडवाइस देना चाहिए कि तुरंत वो डॉक्टर को आकर के संपर्क करें।